घर के मुख्य प्रवेश द्वार के लिए वास्तु टिप्स खूबसूरती की दृष्टि से आकर्षक होने के अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए घर का मेन गेट भी वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार मेन गेट सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी रास्ता भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम है जो शुभ मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। घर का मुख्य द्वार और वास्तु। मुख्य द्वार के सामने क्या रखना चाहिए? घर का मुख्य द्वार और वास्तु। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और इसका महत्व। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की पोजीशन। दक्षिण मुखी घर के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु। दक्षिण पूर्व मुखी घर शुभ है या अशुभ? वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार का आकार। घर का मुख्य द्वार और वास्तु, क्या करें और क्या न करें। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए वास्तु और उसकी दृश्यता। वास्तु के मुताबिक घर का मेन दरवाजा के लिए सबसे अच्छा मटीरियल कौन सा है? मुख्य द्वार क्षेत्र को सजाने के लिए वास्तु टिप्स। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम मुख्य द्वार के दोष के लिए वास्तु उपाय। घर के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु, मुख्य द्वार के दोष के उपाय। मुख्य द्वार के वास्तु दोषों को दूर करने वाली चीजें। ताले और चाबियों के लिए मुख्य द्वार का वास्तु। अपने घर का रेनोवेशन करते समय वास्तु के साथ तालमेल बिठाने के सरल तरीके। वास्तु के अनुसार कौन सा लकड़ी घर का मेन दरवाजा बनाने के लिए बेस्ट है? अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। मुंबई के वास्तु सलाहकार नितिन परमार के मुताबिक घर का मेन गेट एक गुजरने वाली जगह है जहां से हम बाहरी दुनिया से घर में आते हैं। यही वह स्थान है जहां से गुड लक और खुशियां घर में आती हैं। उनके मुताबिक मेन गेट को ज्यादा अहमियत इसलिए दी गई है क्योंकि यह स्वास्थ्य, धन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर या बाहर करता है। इसके अलावा मेन गेट घर की पहली छाप भी तय करता। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार का रंग। सुख और सौभाग्य लाने की दिशा के आधार पर मेन डोर के लिए सबसे शुभ रंग इस प्रकार हैं। पश्चिम, नीला और सफेद। दक्षिण और दक्षिण पूर्व, चांदी, नारंगी और गुलाबी। दक्षिण पश्चिम, पीला। उत्तर, हरा। उत्तर पूर्व, क्रीम और पीला। उत्तर पश्चिम, सफेद और क्रीम। पूर्व, सफेद, लकड़ी के रंग या हल्का नीला। वास्तु के अनुसार दिशा के हिसाब से दरवाजे के लिए शुभ रंग चुनने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रंगीन मुख्य द्वार का निर्माण करके घर के लिए आकर्षक प्रवेश द्वार बनाएं। सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए आप हल्के रंगों का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए हल्के पीले, लकड़ी के रंग या मिट्टी के रंगों का चयन करें। लाल या नारंगी जैसे चमकीले रंगों का इस्तेमाल नहीं करें। मुख्य द्वार की पेंटिंग के लिए कभी भी काले रंग का प्रयोग न करें क्योंकि गहरा रंग उदासी, अहंकार आदि जैसी नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। सफेद रंग घर के बेडरूम के दरवाजों के लिए अच्छा विकल्प है। सफेद रंग जीवन में शांति और खुशी लाएगा। घर का मुख्य द्वार और वास्तु। मुख्य द्वार के सामने क्या रखना चाहिए? नेम प्लेट। हर घर के मुख्य द्वार के सामने नेम प्लेट लगानी चाहिए। धातु नेम प्लेट उत्तर पश्चिम मुख्य प्रवेश द्वार के लिए आदर्श है, जबकि प्रवेश द्वार के सामने लकड़ी की नेम प्लेट लगाई जा सकती है। वैसी नेम प्लेट चुनें जिन पर देवी देवता बने हुए हों। शुभ चिन्ह। मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे स्वास्तिक, क्रॉस आदि से सजाएं और फर्श पर रंगोली बनाएं क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है और वे सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। देवताओं की मूर्तियां। आप मुख्य प्रवेश क्षेत्र को गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों से भी सजा सकते हैं, जो परिवार के लिए सौभाग्य, धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा। सजावट। उर्ली या पानी और फूलों की पंखुड़ियों से भरा कांच का बर्तन रखकर घर के प्रवेश द्वार को सजाएं। लकड़ी की सजावट। नक्काशी वाला लकड़ी का दरवाजा घर के एंट्रेंस के लिए आदर्श होता है क्योंकि वास्तु के अनुसार लकड़ी को शुभ तत्व माना जाता है। आप एंट्रेंस एरिया में लकड़ी की दीवारों और सीलिंग को भी शामिल कर सकते हैं। लाइटिंग। सुनिश्चित करें कि मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास का क्षेत्र अच्छी तरह से प्रकाशित हो। उचित रोशनी का प्रबंध करें। पीली रोशनी के लिए जाएं, जो सूरज की रोशनी की तरह दिखती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घोड़े की नाल। घर के एंट्रेंस के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर काले घोड़े का नाल भी लटकाया जा सकता है। थ्रेशहोल्ड। घर के मुख्य दरवाजे में हमेशा एक दहलीज, संगमरमर या लकड़ी होनी चाहिए
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही आने देता है। डोरमैट भी लगाएं, जो गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेंगे, क्योंकि लोग घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते साफ करने के लिए डोरमैट का इस्तेमाल करेंगे। पौधे, घर के मुख्य द्वार के पास शुभ पौधे लगाएं, जैसे मनी प्लांट या तुलसी का पौधा। मनी प्लांट को दीवार के बेस पर लगाएं और इसे पूरी दीवार को कवर करने के लिए सपोर्ट दें। मुख्य द्वार के सामने इन चीजों से बचें। साफ घर, खास तौर से मुख्य प्रवेश द्वार, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जूते के रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी कुर्सियों या स्टूल को मुख्य दरवाजे के पास रखने से बचें। मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा न लगाएं। यह उन ऊर्जाओं को प्रतिबिंबित करेगा जो घर में प्रवेश कर सकती हैं। मुख्य द्वार पर ऐसी कोई पेंटिंग या कलाकृति न लगाएं जिसमें काले रंग हो। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए लाइट लगवाते समय लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करें। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए लाइट लगाते समय लाल रंग की रोशनी का इस्तेमाल करने से बचें। घर का मुख्य द्वार और वास्तु, घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? परमार के मुताबिक घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, उत्तर पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये शुभ दिशाएं मानी गई हैं। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में मेन गेट नहीं होना चाहिए। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में दरवाजा सीसा, धातु, पिरामिड और लीड हेलिक्स से ठीक किया जा सकता है, जबकि दक्षिण पूर्व दिशा में दरवाजा होने पर उसे कॉपर हेलिक्स से सुधारा जा सकता है। मुख्य द्वार घर के किसी अन्य दरवाजे से बड़ा होना चाहिए और यह क्लॉकवाइज तरीके से खुलना चाहिए। एक लाइन में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, न ही मुख्य द्वार से समानांतर में, क्योंकि इसे गंभीर वास्तु दोष माना गया है और यह घर की खुशियों को प्रभावित कर सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और इसका महत्व। हम सभी जब अपने घर का निर्माण करवाते हैं तो इसका मुख्य द्वार सही दिशा में लगवाने का विशेष ध्यान रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ आपके लिए प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि आपके निवास में भी सभी सकारात्मक अच्छी ऊर्जाओं का भी प्रवेश द्वार होता है। यह संक्रमण क्षेत्र है जो घर के अंदर और बाहर को जोड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार की दिशा इंगित करती है कि यहीं से सौभाग्य और खुशियों निवास में प्रवेश करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार की दिशा हमेशा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या पश्चिम की ओर होनी चाहिए, क्योंकि यह दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। घर के अलग अलग कमरों के लिए सही दिशाएं। लिविंग रूम पूर्वमुखी, नॉर्थ ईस्ट, घर के लिए द्वार नॉर्थ ईस्ट दिशा में होना चाहिए। प्रवेश द्वार पश्चिम मुखी, वेस्ट साइड, घर के उत्तर पश्चिम दिशा, साउथ ईस्ट दिशा में होना चाहिए, जबकि दक्षिण मुखी घर का द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग रूम, किचन और डाइनिंग रूम एरिया को घर के दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट कॉर्नर में डिजाइन करें। किचन को दक्षिण दिशा में बनाने से बचें। वास्तु के अनुसार डाइनिंग रूम पश्चिम यानी वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। बच्चों का बेडरूम, घर में बच्चों का रूम डिजाइन करते समय आप पश्चिम, वेस्ट, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ या पूर्व, ईस्ट दिशा चुन सकते हैं। हालांकि अगर इन दिशाओं में कोई जगह खाली नहीं है तो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट या उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट दिशा भी चुनी जा सकती है। बाथरूम, बाथरूम के लिए घर में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की ओर जगह चुनें। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की पोजीशन। अपना मुख्य दरवाजा लगाने की सबसे अच्छी दिशा के लिए ऊपर की तस्वीर देखें। एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दर्शाता है और अन्य को आंकड़े में लगातार चिह्नित किया गया है। कुछ दिशाएं अन्य की तुलना में बेहतर क्यों हैं? उत्तर पूर्व, जैसा कि चित्र से पता चलता है, जब वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के स्थान की बात आती है तो उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ होता है। यह एक ऐसी दिशा भी है जो सुबह सूरज के संपर्क में आने से काफी ऊर्जा प्राप्त करती है। यह घर और उसके निवासियों में जीवन शक्ति और ऊर्जा लाता है। उत्तर, ऐसा माना जाता है कि यह स्थान परिवार में धन और भाग्य ला सकता है और इसलिए यह आपके घर का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार लगाने के लिए दूसरी सबसे अच्छी दिशा है। पूरब, यह बहुत आदर्श लोकेशन नहीं है, लेकिन पूरब दिशा आपकी शक्ति को बढ़ाने वाली दिशा मानी जाती है। यह उत्सव में और भी उत्साह लाता है। पूर्वमुखी घर के लिए मुख्य द्वार वास्तु के बारे में और पढ़े। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार के लिए कभी भी समझौता न करें। यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है तो आपको दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार चुनना चाहिए, जैसा कि वास्तु में सुझाया गया है। उत्तर पश्चिम, यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है
और आपका प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, तो सुनिश्चित करें कि यह उत्तर पश्चिम प्रवेश दिशा है। वास्तु के अनुसार शाम के सूरज और समृद्धि के लाभों का स्वागत इस दक्षिण मुखी घर के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु। ज्यादातर लोग पूर्व मुखी घरों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा पर मृत्यु के देवता यम का होता है और इस वजह से शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए वास्तु नियमों के अनुसार दक्षिण मुखी घरों से बचना चाहिए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी दिशा को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर एक घर को वास्तु सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया है तो यह सकारात्मक ऊर्जा सुनिश्चित कर सकता है और इसमें रहने वालों के लिए सौभाग्य, खुशी और समृद्धि ला सकता है। दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार के लिए यहाँ कुछ उपयोगी वास्तु टिप्स दिए गए हैं। मुख्य एंट्रेंस दोष सुधारें। घर का दक्षिण भाग बनाएं। इसे दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 9 बराबर भागों, पदों में विभाजित करें। दक्षिण मुखी घर का मुख्य द्वार चौथे पद में होना चाहिए और मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। इसके अलावा आप तीसरा, दूसरा या पहला पद चुन सकते हैं। प्रवेश द्वार के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा से बचें। किचन। दक्षिण मुखी घर के लिए वास्तु के अनुसार किचन को घर के उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे उस क्षेत्र में सुबह की पर्याप्त धूप आएगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व अग्नि के देवता की दिशा है और जरूरी वेंटिलेशन सुनिश्चित करते हुए किचन के लिए आदर्श जगह है। बेडरूम। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में मास्टर बेडरूम को दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार वाले घर में डिजाइन करें। अगर घर में कई मंजिलें हैं तो मास्टर बेडरूम के लिए सबसे ऊपरी मंजिल चुनें। अन्य कमरों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सही है। रंग। एंट्रेंस एरिया और लिविंग रूम के पर्दों के लिए लाल रंग के हल्के शेड चुनें। लाल मंगल ग्रह का रंग है जो ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। दक्षिण मुखी प्लॉट के घर का नक्शा आयताकार या चौकोर होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की दीवारें दूसरी तरफ की दीवारों की तुलना में मजबूत और ऊंची होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम में पानी के पंप, कार पोर्शे, सेप्टिक टैंक या बगीचे नहीं होना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए उत्तर पश्चिम कोने में अधिक पेड़ लगाएं या पौधे और गमले रखें। दक्षिण मुखी घर का एंट्रेंस। फायदे। दक्षिण मुखी घर व्यवसाय करने वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि सेवाएं देने वालों को ऐसी प्रॉपर्टी की सलाह दी जाती है। अगर दक्षिण मुखी बिल्डिंग को औद्योगिक कार्यालय या कार्यस्थल माना जाए तो यह सफलता और समृद्धि सुनिश्चित करता है। पारंपरिक रूप से सजाया गया मुख्य प्रवेश द्वार वास्तु के हिसाब से डिजाइन घर के लिए एक अच्छा आइडिया है। एरिया को अच्छी तरह से रोशन रखें। दरवाजे को फीके रंगों से पेंट नहीं करें। आप फूलों की माला से भी सजावट कर सकते हैं। वास्तु में अंदर से क्लॉकवाइज खुलने वाले 2 शटर वाले मुख्य दरवाजे की राय दी जाती है। दक्षिण पूरब मुखी घर शुभ है या अशुभ? घर में प्रवेश के लिए वास्तु के दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षिण पूरब मुखी मुख्य द्वार से बचना बेहतर है। यदि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में एक दरवाजा है तो सीसा धातु पिरामिड और सीसा हेलिक्स का इस्तेमाल करके दोष को ठीक किया जा सकता है। यदि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में एक दरवाजा है तो सीसा धातु पिरामिड और सीसा हेलिक्स का उपयोग करके दोष को ठीक किया जा सकता है। वास्तु दोष के कारण होने वाली नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए तांबे या चांदी से बने शुभ प्रतीकों जैसे या स्वास्तिक प्रतीकों को रखें। यह सौभाग्य को भी आकर्षित करेगा। आप 3 वास्तु पिरामिड भी रख सकते हैं। घर के एंट्रेंस के मुख्य द्वार के ऊपर एक पिरामिड रखें। अन्य वास्तु पिरामिड को दरवाजे के दोनों ओर रखें। वास्तु दोष को दूर करने के लिए दक्षिण पूर्वी घर के प्रवेश द्वार के चारों ओर भूरे या गहरे लाल रंग के पर्दे लगाएं। दक्षिण पूर्वी घर के प्रवेश द्वार के लिए एक और वास्तु दोष उपाय है 9 लाल कारेलियन रत्न दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख किए रखना। साउथ ईस्ट मुखी घर के प्रवेश द्वार को चमकीले रंग जैसे नारंगी और लाल से रंगें क्योंकि यह रंग अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। दक्षिण पूर्वी घर के प्रवेश क्षेत्र में वास्तु दोष के होने से घर की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही यह रिश्तों में टकराव या गलतफहमियों का कारण बन सकता है और लोगों को चिड़चिड़े स्वभाव का बना सकता है। ऊपर बताए गए उपायों का पालन करने से इन वास्तु दोषों को खत्म करने और घर में पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार का आकार। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार का आकार घर में बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। यह वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवार के लिए सौभाग्य, भाग्य और स्वास्थ्य लाएगा। यह एक बड़ी यूनिट के बजाय 2 भागों में हो तो बेहतर है।
सुनिश्चित करें कि डोरवे संकीर्ण न हो और कोनों से दूर हो। घर का मुख्य द्वार और वास्तु, क्या करें और क्या न करें। मुख्य प्रवेश द्वार पर धूप और पर्याप्त रोशनी। जो मुख्य द्वार सुबह के समय पर्याप्त धूप देता है, उसे शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार के लिए उत्तर पूर्व दिशा आदर्श है। घर के मुख्य द्वार को पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो आप उस क्षेत्र में पीली रोशनी का उपयोग कर सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रवेश द्वार पर हमेशा तेज रोशनी होनी चाहिए, लेकिन लाल रंग की रोशनी से बचें। फ्लैट और आधुनिक घरों के लिए वास्तु नियमों के अनुसार शाम के समय प्रवेश द्वार पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। घर का में द्वारा कोने में क्यों नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का में दरवाजा कभी भी कोने में होना शुभ नहीं माना जाता। घर का मुख्य द्वार हमेशा सही दिशा में ही लगवाना वास्तु शास्त्र के अनुसार और हिंदू धर्म में भी तभी अच्छा माना जाता है जब वह उचित दिशा में लगा हो। तभी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर जाती हैं। किंतु यदि हम अपने घर का मुख्य द्वार ही उचित दिशा में नहीं लगवाते हैं, तो घर का वातावरण सही शुद्ध नहीं रहता। यदि हमारे घर की मुख्य दिशा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम, उत्तर दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से बचें। यह दिशाएं वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं मानी जाती। इन दिशाओं में मुख्य द्वार होने से घर में सभी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती हैं, इसलिए इन दिशाओं में ना घर का मुख्य द्वार रखें और ना घर का मुख्य द्वार कोने में रखें, या वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। समृद्धि और वैभव के लिए मेन डोर के पास पानी से भरा एक कांच का घड़ा रखें जिसमें फूलों की पत्तियां हों। चूंकि पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक है, यह आपके घर और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। आप लक्ष्मी के पैर भी घर की एंट्रेंस पर चिपका सकते हैं। घर का मेन दरवाजा पर डेकोरेशन। घर के एंट्रेंस को हरे पौधों से सजाएं। मेन डोर पर आप तोरण भी लगा सकते हैं। मेन डोर के पास जानवरों की मूर्तियां और अन्य आकृतियां, फव्वारा या फिर पानी के तत्व न रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी शीशा न रखें। अगर जगह है तो एंट्रेंस को हरे पौधों से सजाएं। सजावटी हैंगिंग बेल्स भी सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर का पता बताती हैं। मेन डोर पर रंगोली न केवल देवी लक्ष्मी और घर पर मेहमानों का स्वागत करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी देती है, खुशियां बिखेरती है और बुराई को दूर करती है। रंगोली को रंगीन पाउडर, हल्दी पाउडर, चूना पत्थर पाउडर, गेरू, भूरी मिट्टी पाउडर, फूलों की पंखुड़ियों या चावल के आटे का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। घर का मेन दरवाजा की पोजीशन। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार हमेशा एंट्री गेट और मेन गेट एक ही तरफ रखें। घर का मुख्य द्वार 90 डिग्री में खुलना चाहिए, वो भी बिना किसी रुकावट के। दरवाजा हमेशा घड़ी के घूमने क्लॉकवाइज की दिशा में खुलना चाहिए। दरवाजों के कब्जों में नियमित तौर पर तेल डालें और दरवाजों के सामान पर पॉलिश करें। एंट्रेंस में किसी भी तरह की टूट फूट और चटकी हुई लकड़ी नहीं होनी चाहिए, न ही कोई पेच निकला होना चाहिए। मुख्य द्वार को घर के किसी कोने में नहीं लगाना चाहिए। निवासियों की भलाई के लिए घर के कोने खाली छोड़े जाने चाहिए। सुनिश्चित करें कि मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कोई पुरानी और अनुपयोगी स्ट्रक्चर या जर्जर इमारत नहीं हो। घर के प्रवेश द्वार को कभी भी सीधे पड़ोसी के घर के प्रवेश द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। मेन डोर और बाथरूम। मेन डोर के करीब बाथरूम नहीं होना चाहिए। पीले, बेज या लकड़ी जैसे रंगों को चुनें। लाल और संतरी जैसे गहरे रंगों से बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार का रंग सुख और सौभाग्य लाने की दिशा के आधार पर मेन डोर के लिए सबसे शुभ रंग इस प्रकार हैं। पश्चिम, नीला और सफेद। दक्षिण और दक्षिण पूर्व, चांदी, नारंगी और गुलाबी। दक्षिण पश्चिम, पीला। उत्तर, हरा। उत्तर पूर्व, क्रीम और पीला। उत्तर पश्चिम, सफेद और क्रीम। पूर्व, सफेद, लकड़ी के रंग या हल्का नीला। काले रंग से मेन डोर न रंगें। मेन डोर के पास ईश्वर की मूर्तियां। एंट्रेंस पर देवताओं और देवियों की मूर्ति और तस्वीरें लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक आप घर की एंट्रेंस पर गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और तस्वीरें रख सकते हैं। इससे वैभव, अच्छा भाग्य और समृद्धि आती है। अपने प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों को रखना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार सौभाग्य, धन और समृद्धि का स्वागत करने के लिए आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां और तस्वीरें रख सकते हैं। घर का मेन दरवाजा शुभ प्रतीकों से अलंकृत होना चाहिए, जैसे नारियल के साथ कलश और स्वास्तिक, जो गणेश भगवान का प्रतीक है। कदमों का ध्यान रखें।
अगर एंट्रेंस पर सीढ़ियां हैं तो ऐसा माना जाता है कि विषम संख्या वाली सीढ़ियों से सौभाग्य आता है। दरवाजों की संख्या। ध्यान दें कि आपके घर में दरवाजों की संख्या सम, इवन हो। वास्तु के अनुसार आपके घर के उत्तर और पूर्व भाग में दक्षिण और पश्चिम के कोनों से अधिक दरवाजे होने चाहिए। हालांकि दरवाजे 10 या 8 के गुणकों में नहीं होने चाहिए। दरवाजों की गिनती करते समय नियमों की जानकारी होनी चाहिए। घर के मुख्य गेट या आउटहाउस के दरवाजों को कुल दरवाजों की संख्या में नहीं गिना जाना चाहिए। इसके अलावा 2 पल्लों वाले दरवाजों को एक ही दरवाजा माना जाता है। घर का प्रवेश द्वार बिना दरवाजे का हो सकता है। अगर एरिया ऊपर से कवर है और एक ढका हुआ रास्ता बना रहा है तो ऐसे क्षेत्र को दरवाजे के रूप में गिना जाता है। जो दरवाजे घर के अंदर के हिस्सों को विभाजित करने के लिए बनाए गए हैं लेकिन छत से नहीं जुड़े हैं, उन्हें दरवाजों की कुल संख्या में नहीं गिना जाता है। कुछ घरों में एक से अधिक मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एक ही प्रवेश द्वार होने से अधिक धन की प्राप्ति होती है। घर के प्रवेश द्वार में 2 दरवाजे से घर वालों को आरामदायक जीवन मिलता है, जबकि मुख्य द्वार के समानांतर एक लाइन में 3 दरवाजे नकारात्मक माने जाते हैं और इससे बचना चाहिए। इसी तरह मुख्य द्वार पर भी 3 से ज्यादा दरवाजे नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे परेशानी होती है। दरवाजों की संख्या और उसका महत्व। 2 दरवाजे शुभ, 3 दरवाजे दुश्मनी करवाते हैं, 4 दरवाजे लंबा जीवन जीने में मदद करते हैं, 5 द्वार रोग, 6 द्वार अच्छा संतान, 7 द्वार मृत्यु, 8 द्वार धन बढ़ना, 9 द्वार रोग, 10 द्वार डकैती, 11 द्वार अच्छाई का नाश, 12 द्वार व्यापार बढ़ना, 13 द्वार आयु को घटाता है, 14 द्वार धन बढ़ना, 15 द्वार अच्छाई का नाश। मुख्य द्वार के लाइन में कोई अन्य द्वार नहीं। घर के प्रवेश द्वार को अन्य दरवाजों जैसे घर के मुख्य द्वार के साथ एक लाइन में नहीं होना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर किसी भी परछाई को पड़ने से बचाने के लिए यह जरूरी है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा और धूल भी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। खिड़की। घर के मुख्य दरवाजे के सामने खिड़की लगाई जा सकती है। शू रैक। कई लोग अपने घर के मेन डोर पर ही शू रैक रख देते हैं। घर लौटने के बाद उन्हें जूते वहां रखने में आसानी होती है। यह आसान भी है, लेकिन इससे बचना चाहिए। यही बात कूड़ेदान और टूटे हुए फर्नीचर पर भी लागू होती है। मुख्य दरवाजे के पीछे चीजों को लटकाने से बचें। कूड़ेदान दूर रखें। घर के प्रवेश द्वार के पास कूड़ेदान रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर भी असर पड़ेगा। सुनिश्चित करें कि द्वार अव्यवस्थित नहीं हो और इस क्षेत्र के आसपास कूड़ेदान न रखें। प्रॉपर्टी का लेआउट चेक करें। बड़े शहरों में घर के लेआउट पर आपका ज्यादा जोर नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके घर का मेन डोर किसी दूसरे के घर के मेन डोर के सामने नहीं होना चाहिए। इससे समस्याएं आएंगी। किसी अन्य व्यक्ति के मेन डोर या फिर एक पौधे द्वारा डाली गई छाया भी आपके घर के लिए अच्छी नहीं है। दरवाजों के प्रकार और प्रकृति। अगर आप खूबसूरती से डिजाइन किए गए दरवाजों का चुनाव करते हैं तो आपके घर के प्रवेश द्वार की सजावट काफी बढ़ जाती है। घर की एंट्रेंस पर स्लाइडिंग डोर नहीं होना चाहिए। यहां तक कि सर्कुलर शेप वाले दरवाजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वे फैशनेबल लग सकते हैं, लेकिन ये वास्तु के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। एंट्रेंस के लिए हमेशा सिंपल और अच्छी क्वालिटी के दरवाजों का ही इस्तेमाल करें। लकड़ी एक अच्छी चॉइस है और यह दोषों को सुधारती है। दहलीज का महत्व। यह भी सलाह दी जाती है कि मेन डोर पर एक दहलीज हो। सुनिश्चित करें कि घर जमीन के समान स्तर पर न हो। यह घर के अंदर सकारात्मक वातावरण को दर्शाता है, जो कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ है। दहलीज बुरी शक्तियों के खिलाफ रोड़े का काम करता है और पैसे को बर्बाद होने से बचाता है। अगर सीढ़ियां हैं तो वे और नंबर्स में होनी चाहिए। आप दहलीज को कंक्रीट और लकड़ी के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। आप स्टोन स्टडेड थ्रेशोल्ड एरिया बना सकते हैं जो आपके पैसे बचाएगा। एक डोरमैट लगाएं। इसी तरह डोरमैट भी जरूरी है। जब आप डोरमैट पर अपने जूतों को साफ करते हैं तो आप सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। सेप्टिक टैंक की प्लेसमेंट। घर के मेन डोर पर कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं रखवाना चाहिए। मेन डोर के पास लाइटिंग। इसकी सलाह हमेशा दी जाती है कि आपके घर के मेन डोर पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हल्की लाइट्स का ही इस्तेमाल करें और डार्क लाइट्स को नज़रअंदाज करें। यह दोनों अनिष्ट हैं। मेन डोर पर दाग और स्क्रैच को चेक करें क्योंकि ये नहीं होने चाहिए।
टूटे दरवाजे होने से सम्मान का भी नुकसान होता है। फोयर स्पेस। फोयर वास्तु का एक अहम हिस्सा है। अच्छे से सजा हुआ फोयर स्पेस हमारी फिलॉसफी के मुताबिक घर में रहने वालों के लिए चमत्कार कर सकता है। दुर्भाग्यवश शहरी इलाकों में हर कोई जगह की कमी के कारण ऐसे घर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा घर देखें जहां की ओर रास्ता छोटे से बड़े स्थान की ओर जाए। खराब दरवाजों को हटा दें। मुख्य द्वार पर डेंट या खरोंच चेक करें क्योंकि यह ठीक नहीं है। टूटे दरवाजे से मान सम्मान घट सकता है। अगर घर का प्रवेश द्वार डैमेज हो गया है या उसमें दरारें हैं तो आप इसे तुरंत एक जरूर बदल दें। टूटे या क्रैक हुए दरवाजों को वास्तु दोष माना जाता है जो परिवार के सदस्यों के वित्त और संपूर्ण खैरियत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। एक दूसरे को काटने वाली सड़कों से बचें। चौराहे वाली सड़कें विचारों के टकराव को दर्शाती हैं जो अराजकता का कारण बन सकती हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार मुख्य द्वार को कभी भी चौराहे वाली सड़कों के सामने नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसके अलावा प्रवेश द्वार सड़क की तुलना में ऊपर या कम से कम समान स्तर पर बनाए जाने चाहिए। शीशा। जब घर के एंट्रेंस की सजावट की बात आती है तो आईना लगाना आम बात है। हालांकि एंट्रेंस हॉल में शीशा या कुछ ऐसी चीजें रखते समय वास्तुशास्त्र के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना जरूरी है। कभी भी मुख्य द्वार के सामने शीशा न लगाएं। यह भी देखें घर की सजावट में शीशे का इस्तेमाल कैसे करें। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए वास्तु और उसकी दृश्यता दोनों वास्तु और फेंग शुई सलाह देते हैं कि मेन डोर दिखाई देने और आसानी से पहचान योग्य होना चाहिए। अपने घर का नंबर या फिर अपना नाम मेन गेट पर लगाने से भी अलग छाप पड़ती है। नाम को गुदवाने की बजाय दरवाजे पर एक सरल नेम प्लेट लगाना बेहतर है। ध्यान दें कि मेन डोर कम से कम 7 फुट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा होना चाहिए। बड़े दरवाजे होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आती है, इसलिए छोटे दरवाजे न लगवाएं। इसके अलावा बाकी के दरवाजे हाइट में छोटे होने चाहिए। मेन डोर के रूप में मालिकों को पीछे के दरवाजे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग आपके घरेलू सहायकों या अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। लकड़ी का धनुषाकार दरवाजा। अपने घर के प्रवेश दरवाजे के लिए एक धनुषाकार लकड़ी के दरवाजे को चुनें। प्रवेश दरवाजे को साफ और धूप या गंदगी से मुक्त रखें। आकर्षक रूप देने के लिए आप सजावटी फूलों के गमलों और मूर्तियों को भी मुख्य दरवाजे पर रख सकते हैं। पीतल के दरवाजे के हैंडल। वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी मुख्य प्रवेश द्वार के लिए लकड़ी के दरवाजे पर पीतल का हैंडल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेटल के तत्व। अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर की ओर है तो चांदी के रंग के दरवाजों की राय दी जाती है। पश्चिम की ओर मुख वाले मुख्य दरवाजों पर किसी भी धातु के काम के लिए जाएं। पूर्व मुखी दरवाजे में छोटे धातु के सामान के साथ लकड़ी के दरवाजे का चयन करें। मुख्य द्वार क्षेत्र को सजाने के लिए वास्तु टिप्स। सफाई, खासतौर पर मुख्य द्वार के आसपास, घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। शुभ प्रतीकों को लगाना घर की सजावट का एक आइडिया है जिसे आप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपना सकते हैं। मुख्य द्वार को स्वास्तिक, क्रॉस आदि जैसे दिव्य चिन्हों से सजाएं और फर्श पर रंगोली बनाएं क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं और सौभाग्य लाते हैं। फेंग शुई के अनुसार दरवाजे के हैंडल पर लाल रिबन से बंधे हुए 3 पुराने चीनी सिक्के सौभाग्य लाने के लिए अंदर से लटकाएं। यह घर में संपत्ति को दर्शाता है। घर के प्रवेश द्वार पर बुद्ध की मूर्ति लगाएं जो परिवार के सदस्यों के लिए सौभाग्य, सुख और समृद्धि को आकर्षित करेगी। फूलों की पंखुड़ियों के साथ पानी का एक कटोरा रखकर मुख्य द्वार क्षेत्र को सजाएं। इससे घर में शुद्धता और सकारात्मकता आएगी, माहौल अच्छा बनेगा। लिविंग रूम में प्रवेश द्वार के पास शुभ चित्रों को लगाएं। आप फूल, सुंदर दृश्य, झरना या सूर्योदय जैसी पेंटिंग लगा सकते हैं। घर में सौभाग्य और समृद्धि को लाने के लिए विंड चाइम्स लगाएं। घर के मेन गेट पर एक चौखट, मार्बल या लकड़ी होनी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर कुलदेवता की तस्वीर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा पारंपरिक गार्ड छवियों को उकेरा जा सकता है। इसके अलावा शंख और पद्मनिधि, कुबेर, सिक्के देते हुए, हाथियों के साथ कमल पर विराजमान लक्ष्मी, धात्री, द्वारफिश नर्स, बछड़े के साथ गाय, तोते, मोर या हंसों की छवियों जैसे पक्षी दरवाजे पर इस्तेमाल होने पर फायदेमंद होते हैं। मुख्य दरवाजे के लिए तोरण। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर तोरण लगाना शुभ होता है
और यह सौभाग्य को आकर्षित करता है। तोरण संस्कृत शब्द तोरण से लिया गया है, जिसका अर्थ है पास। मुख्य द्वार तोरण घर की एनर्जी को संतुलित करने और घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देने में अहम भूमिका निभाते हैं। धन और शांति को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के लिए आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से हैंग तोरण बनाया जाता है। पत्ते और फूल सूख जाने पर इसे बदल दें। 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से डिजाइन किया गया तोरण आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक सफलता में भी मदद करता है। अशोक के पत्तों से बना तोरण नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। वास्तु दोष को दूर करने और सौभाग्य लाने के लिए मुख्य द्वार को सीपियों से बने तोरण से भी सजाया जा सकता है। आजकल आपको कपड़े, रत्न, मोती, शुभ लाभ तोरण, छोटी घंटियों, कलश और स्वस्तिक डिजाइन आदि से बने फैंसी तोरण और बंधनवार मिल जाएंगे। पीले, नारंगी, लाल और हरे जैसे शुभ रंगों में तोरण चुनें। आर्च्ड मेन डोर। आर्च्ड मेन डोर आपके घर को क्लासिक रूप देता है। आप लकड़ी से बने आर्च्ड दरवाजा चुन सकते हैं। सामने के दरवाजे के क्षेत्र को शुभ प्रतीकों, पौधों और उपयुक्त लाइटिंग से सजाएं। आकर्षक डोर हैंडल के साथ मुख्य द्वार। आजकल कई तरह के दरवाजे के हैंडल उपलब्ध हैं। आप या तो समकालीन डोर हैंडल डिजाइन के लिए जा सकते हैं या प्राचीन डोर हैंडल का विकल्प चुन सकते हैं। दक्षिणमुखी घर के वास्तु नियमों के अनुसार लकड़ी के दरवाजों के लिए पीतल के हैंडल दक्षिणमुखी प्रवेश द्वार के लिए मुख्य दरवाजे के लिए एक आदर्श विकल्प है। अगर मुख्य दरवाजा पश्चिम की ओर है तो धातु के दरवाजे के हैंडल का उपयोग करें। पूर्व की ओर मुख किए हुए घर के प्रवेश के लिए वास्तु के अनुसार लकड़ी और धातु के संयोजन की सलाह दी जाती है, जबकि उत्तर दिशा के दरवाजों के लिए चांदी का सुझाव दिया जाता है। लकड़ी के दरवाजे की नक्काशी। लकड़ी के दरवाजे की नक्काशी एक प्राचीन परंपरा है। आप देवी देवताओं की लकड़ी की नक्काशी के साथ अपने मुख्य दरवाजे को एक समकालीन लुक दे सकते हैं। आप स्वास्तिक और क्रॉस जैसे डिजाइन भी चुन सकते हैं। मेन डोर वास्तु के अनुसार यह घर में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम मुख्य द्वार के दोष के लिए वास्तु उपाय। वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार को वास्तु दोष माना जाता है। यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं, लेकिन हमेशा बेहतर होता है कि किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें और मुख्य द्वार वास्तु दोष के लिए सलाह लें। गहरे लाल या भूरे रंग के पर्दे घर के दक्षिण पूर्वी द्वार की ओर टांगें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख वाले द्वार पर 9 लाल कारेलियन रत्न रखने से संपत्ति में दोष को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे दक्षिण पूर्व प्रवेश घरों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। एक वास्तु पिरामिड को मुख्य प्रवेश द्वार के केंद्र के शीर्ष पर रखें, अन्य 2 पिरामिड दरवाजे के दोनों ओर रखें। दक्षिण पश्चिम प्रवेश घरों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मुख्य दरवाजे के किनारों और शीर्ष पर ओम, त्रिशूल और स्वस्तिक प्रतीकों के स्टॉकर पेंट या रखें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के चारों ओर पौधे लगाएं और विंड चाइम लगाएं। इसके अलावा कोई गायत्री मंत्र को पेंट कर सकता है या मुख्य द्वार पर मंत्र का एक छोटा स्टिकर चिपका सकता है। पंचमुखी हनुमान जी खड़े मुद्रा को उनके हथियार गदा के साथ बाएं हाथ में मुख्य द्वार के मध्य शीर्ष पर रखें। पूर्वी कोने की दीवारों को गहरे रंग से रंगना वास्तु दोष को दूर करने का एक आसान उपाय है। यह वित्तीय समस्याओं, स्वास्थ्य की समस्याओं, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के असंतुलन को हल करने में मदद करेगा। परिवार की खोई हुई स्थिरता को वापस लाने के लिए गहरे लाल रंगों के लिए जाएं। घर के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु मुख्य द्वार के दोष के उपाय। घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दरवाजा खुलना एक वास्तु दोष है। दोष को ठीक करने के लिए प्रवेश द्वार पर 3 तांबे के पिरामिड तीर घड़ी की सुई के चलने की दिशा में रखें। वास्तु कहता है कि 2 घरों के मुख्य प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से बना स्वास्तिक घर से इस वास्तु दोष को समाप्त करता है। वास्तु के अनुसार किचन का मुख घर के मुख्य दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए। वास्तु दोष को कम करने के लिए मुख्य दरवाजे और रसोई के दरवाजे के बीच एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल लटकाएं। मुख्य द्वार के वास्तु दोषों को दूर करने वाली चीजें। हम ऐसी चीजों की सूची दे रहे हैं जो आपके घर के मुख्य द्वार से वास्तु दोष को खत्म करने में मदद करती हैं। सौभाग्य के लिए पिरामिड। वास्तु शास्त्र के अनुसार पिरामिड नकारात्मकता को दूर करके और सकारात्मक माहौल बनाकर ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। क्रिस्टल बॉल्स। अगर आप पिरामिड नहीं रखना चाहते हैं
तो क्रिस्टल बॉल को एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार क्रिस्टल बॉल्स ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखे जा सकते हैं। इनको साफ और अस्तव्यस्त से रहित क्षेत्र में रखें। ताले और चाबियों के लिए मुख्य द्वार का वास्तु। घर के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से काम करे। अगर मुख्य द्वार पूरब की ओर है तो तांबे के ताले का प्रयोग करें। पश्चिममुखी मुख्य द्वार के लिए लोहे के ताले सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। उत्तर दिशा में पीतल के ताले का प्रयोग करें। यदि मुख्य द्वार दक्षिण में है तो 5 धातुओं यानी पंचधातु से बना ताला चुनें। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबियों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। चूंकि लकड़ी की चाबियों के लिए ऊर्जा को संतुलित करने के लिए चाबियां धातु से बनी होती हैं, खोपड़ी, पिस्तौल, चाकू, कैंची आदि आकार की चेन से बचें। सूरज, कछुआ, फूल, हाथी की मूर्तियों आदि जैसे शुभ प्रतीक चुनें। की होल्डर को एक सुरक्षित स्थान पर, आदर्श रूप से मास्टर बेडरूम में कमरे के उत्तर या पूरब कोने में रखना चाहिए। चाबियों को हमेशा कुंजी स्टैंड में रखें। इसे खाने की मेज पर या जूते के रैक के ऊपर नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए वास्तु और उसकी दृश्यता। दोनों वास्तु और फेंग शुई सलाह देते हैं कि मेन डोर दिखाई देने और आसानी से पहचान योग्य होना चाहिए। अपने घर का नंबर या फिर अपना नाम मेन गेट पर लगाने से भी अलग छाप पड़ती है। नाम को गुदवाने की बजाय दरवाजे पर एक सरल नेम प्लेट लगाना बेहतर है। ध्यान दें कि मेन डोर कम से कम 7 फुट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा होना चाहिए। बड़े दरवाजे होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आती है, इसलिए छोटे दरवाजे न लगवाएं। इसके अलावा बाकी के दरवाजे हाइट में छोटे होने चाहिए। मेन डोर के रूप में मालिकों को पीछे के दरवाजे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग आपके घरेलू सहायकों या अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। वास्तु के मुताबिक घर का मेन दरवाजा के लिए सबसे अच्छा मटीरियल कौन सा है? किसी भी दिशा के लिए लकड़ी का दरवाजा सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि अगर आपका मेन डोर दक्षिण दिशा में है तो दरवाजा लकड़ी और लोहे का मिश्रण होना चाहिए। इसी तरह अगर दरवाजा पश्चिम में है तो उस पर लोहे का काम होना चाहिए। उत्तर दिशा में मेन डोर है तो सिल्वर कलर ज्यादा होना चाहिए और अगर ईस्ट में मेन डोर है तो यह लकड़ी से बना होना चाहिए और सीमित धातु के सामान से सजाया जाना चाहिए। लकड़ी की नक्काशी के साथ बने दरवाजे। नक्काशी के साथ एक आकर्षक ट्रेडिशन लकड़ी के दरवाजे को चुनें। साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार को शुभ प्रतीकों, फर्श पर रंगोली, चौखट पर डिजाइन आदि से भी सजा सकते हैं। लकड़ी का धनुषाकार दरवाजा। अपने घर के प्रवेश दरवाजे के लिए एक धनुषाकार लकड़ी के दरवाजे को चुनें। प्रवेश दरवाजे को साफ और धूप या गंदगी से मुक्त रखें। आकर्षक रूप देने के लिए आप सजावटी फूलों के गमलों और मूर्तियों को भी मुख्य दरवाजे पर रख सकते हैं। पीतल के दरवाजे के हैंडल। वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी मुख्य प्रवेश द्वार के लिए लकड़ी के दरवाजे पर पीतल का हैंडल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेटल के तत्व। अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर की ओर है तो चांदी के रंग के दरवाजों की राय दी जाती है। पश्चिम की ओर मुख वाले मुख्य दरवाजों पर किसी भी धातु के काम के लिए जाएं। पूर्व मुखी दरवाजे में छोटे धातु के सामान के साथ लकड़ी के दरवाजे का चयन करें। मुख्य द्वार क्षेत्र को सजाने के लिए वास्तु टिप्स। सफाई, खासतौर पर मुख्य द्वार के आसपास, घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। शुभ प्रतीकों को लगाना घर की सजावट का एक आइडिया है जिसे आप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपना सकते हैं। मुख्य द्वार को स्वास्तिक, क्रॉस आदि जैसे दिव्य चिन्हों से सजाएं और फर्श पर रंगोली बनाएं क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं और सौभाग्य लाते हैं। फेंग शुई के अनुसार दरवाजे के हैंडल पर लाल रिबन से बंधे हुए 3 पुराने चीनी सिक्के सौभाग्य लाने के लिए अंदर से लटकाएं। यह घर में संपत्ति को दर्शाता है। घर के प्रवेश द्वार पर बुद्ध की मूर्ति लगाएं जो परिवार के सदस्यों के लिए सौभाग्य, सुख और समृद्धि को आकर्षित करेगी। फूलों की पंखुड़ियों के साथ पानी का एक कटोरा रखकर मुख्य द्वार क्षेत्र को सजाएं। इससे घर में शुद्धता और सकारात्मकता आएगी, माहौल अच्छा बनेगा। लिविंग रूम में प्रवेश द्वार के पास शुभ चित्रों को लगाएं। आप फूल, सुंदर दृश्य, झरना या सूर्योदय जैसी पेंटिंग लगा सकते हैं। घर में सौभाग्य और समृद्धि को लाने के लिए विंड चाइम्स लगाएं। घर के मेन गेट पर एक चौखट, मार्बल या लकड़ी होनी चाहिए
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर कुलदेवता की तस्वीर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा पारंपरिक गार्ड छवियों को उकेरा जा सकता है। इसके अलावा शंख और पद्मनिधि, कुबेर, सिक्के देते हुए, हाथियों के साथ कमल पर विराजमान लक्ष्मी, धात्री, द्वारफिश नर्स, बछड़े के साथ गाय, तोते, मोर या हंसों की छवियों जैसे पक्षी दरवाजे पर इस्तेमाल होने पर फायदेमंद होते हैं। मुख्य दरवाजे के लिए तोरण। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर तोरण लगाना शुभ होता है और यह सौभाग्य को आकर्षित करता है। तोरण संस्कृत शब्द तोरण से लिया गया है, जिसका अर्थ है पास। मुख्य द्वार तोरण घर की एनर्जी को संतुलित करने और घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देने में अहम भूमिका निभाते हैं। धन और शांति को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के लिए आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से हैंग तोरण बनाया जाता है। पत्ते और फूल सूख जाने पर इसे बदल दें। 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से डिजाइन किया गया तोरण आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक सफलता में भी मदद करता है। अशोक के पत्तों से बना तोरण नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। वास्तु दोष को दूर करने और सौभाग्य लाने के लिए मुख्य द्वार को सीपियों से बने तोरण से भी सजाया जा सकता है। आजकल आपको कपड़े, रत्न, मोती, शुभ लाभ तोरण, छोटी घंटियों, कलश और स्वस्तिक डिजाइन आदि से बने फैंसी तोरण और बंधनवार मिल जाएंगे। पीले, नारंगी, लाल और हरे जैसे शुभ रंगों में तोरण चुनें। आर्च्ड मेन डोर। आर्च्ड मेन डोर आपके घर को क्लासिक रूप देता है। आप लकड़ी से बने आर्च्ड दरवाजा चुन सकते हैं। सामने के दरवाजे के क्षेत्र को शुभ प्रतीकों, पौधों और उपयुक्त लाइटिंग से सजाएं। आकर्षक डोर हैंडल के साथ मुख्य द्वार। आजकल कई तरह के दरवाजे के हैंडल उपलब्ध हैं। आप या तो समकालीन डोर हैंडल डिजाइन के लिए जा सकते हैं या प्राचीन डोर हैंडल का विकल्प चुन सकते हैं। दक्षिणमुखी घर के वास्तु नियमों के अनुसार लकड़ी के दरवाजों के लिए पीतल के हैंडल दक्षिणमुखी प्रवेश द्वार के लिए मुख्य दरवाजे के लिए एक आदर्श विकल्प है। अगर मुख्य दरवाजा पश्चिम की ओर है तो धातु के दरवाजे के हैंडल का उपयोग करें। पूर्व की ओर मुख किए हुए घर के प्रवेश के लिए वास्तु के अनुसार लकड़ी और धातु के संयोजन की सलाह दी जाती है, जबकि उत्तर दिशा के दरवाजों के लिए चांदी का सुझाव दिया जाता है। लकड़ी के दरवाजे की नक्काशी। लकड़ी के दरवाजे की नक्काशी एक प्राचीन परंपरा है। आप देवी देवताओं की लकड़ी की नक्काशी के साथ अपने मुख्य दरवाजे को एक समकालीन लुक दे सकते हैं। आप स्वास्तिक और क्रॉस जैसे डिजाइन भी चुन सकते हैं। मेन डोर वास्तु के अनुसार यह घर में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम मुख्य द्वार के दोष के लिए वास्तु उपाय। वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार को वास्तु दोष माना जाता है। यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं, लेकिन हमेशा बेहतर होता है कि किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें और मुख्य द्वार वास्तु दोष के लिए सलाह लें। गहरे लाल या भूरे रंग के पर्दे घर के दक्षिण पूर्वी द्वार की ओर टांगें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख वाले द्वार पर 9 लाल कारेलियन रत्न रखने से संपत्ति में दोष को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे दक्षिण पूर्व प्रवेश घरों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। एक वास्तु पिरामिड को मुख्य प्रवेश द्वार के केंद्र के शीर्ष पर रखें, अन्य 2 पिरामिड दरवाजे के दोनों ओर रखें। दक्षिण पश्चिम प्रवेश घरों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मुख्य दरवाजे के किनारों और शीर्ष पर ओम, त्रिशूल और स्वस्तिक प्रतीकों के स्टॉकर पेंट या रखें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के चारों ओर पौधे लगाएं और विंड चाइम लगाएं। इसके अलावा कोई गायत्री मंत्र को पेंट कर सकता है या मुख्य द्वार पर मंत्र का एक छोटा स्टिकर चिपका सकता है। पंचमुखी हनुमान जी खड़े मुद्रा को उनके हथियार गदा के साथ बाएं हाथ में मुख्य द्वार के मध्य शीर्ष पर रखें। पूर्वी कोने की दीवारों को गहरे रंग से रंगना वास्तु दोष को दूर करने का एक आसान उपाय है। यह वित्तीय समस्याओं, स्वास्थ्य की समस्याओं, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के असंतुलन को हल करने में मदद करेगा। परिवार की खोई हुई स्थिरता को वापस लाने के लिए गहरे लाल रंगों के लिए जाएं। घर के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु मुख्य द्वार के दोष के उपाय। घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दरवाजा खुलना एक वास्तु दोष है। दोष को ठीक करने के लिए प्रवेश द्वार पर 3 तांबे के पिरामिड तीर घड़ी की सुई के चलने की दिशा में रखें। वास्तु कहता है कि 2 घरों के मुख्य प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से बना स्वास्तिक घर से इस वास्तु दोष को समाप्त करता है।
वास्तु के अनुसार किचन का मुख घर के मुख्य दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए। वास्तु दोष को कम करने के लिए मुख्य दरवाजे और रसोई के दरवाजे के बीच एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल लटकाएं। मुख्य द्वार के वास्तु दोषों को दूर करने वाली चीजें। हम ऐसी चीजों की सूची दे रहे हैं जो आपके घर के मुख्य द्वार से वास्तु दोष को खत्म करने में मदद करती हैं। सौभाग्य के लिए पिरामिड। वास्तु शास्त्र के अनुसार पिरामिड नकारात्मकता को दूर करके और सकारात्मक माहौल बनाकर ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। क्रिस्टल बॉल्स। अगर आप पिरामिड नहीं रखना चाहते हैं तो क्रिस्टल बॉल को एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार क्रिस्टल बॉल्स ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखे जा सकते हैं। इनको साफ और अस्तव्यस्त से रहित क्षेत्र में रखें। ताले और चाबियों के लिए मुख्य द्वार का वास्तु। घर के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से काम करे। अगर मुख्य द्वार पूरब की ओर है तो तांबे के ताले का प्रयोग करें। पश्चिममुखी मुख्य द्वार के लिए लोहे के ताले सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। उत्तर दिशा में पीतल के ताले का प्रयोग करें। यदि मुख्य द्वार दक्षिण में है तो 5 धातुओं यानी पंचधातु से बना ताला चुनें। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबियों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। चूंकि लकड़ी की चाबियों के लिए ऊर्जा को संतुलित करने के लिए चाबियां धातु से बनी होती हैं, खोपड़ी, पिस्तौल, चाकू, कैंची आदि आकार की चेन से बचें। सूरज, कछुआ, फूल, हाथी की मूर्तियों आदि जैसे शुभ प्रतीक चुनें। की होल्डर को एक सुरक्षित स्थान पर, आदर्श रूप से मास्टर बेडरूम में कमरे के उत्तर या पूरब कोने में रखना चाहिए। चाबियों को हमेशा कुंजी स्टैंड में रखें। इसे खाने की मेज पर या जूते के रैक के ऊपर नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अपने घर का रेनोवेशन करते समय वास्तु के साथ तालमेल बिठाने के सरल तरीके। अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि मेन डोर और उसका वास्तु के सिद्धांतों के तहत उसके अनुपालन की क्या अहमियत है। अगर आप सीमित बजट में अपना घर रेनोवेट करना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान। सुनिश्चित करें कि घर का मेन डोर स्वागत योग्य हो। वास्तु के अनुरूप रंगों से ही इस पर पुताई करें। सुनिश्चित करें कि मेन डोर कोई नेगेटिव जोन ना हो। सुनिश्चित करें कि दरवाजे के कब्जे चिकने हैं। मेन डोर जर्जर होने पर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। मुख्य दरवाजे पर कभी भी जंग लगे तालों का इस्तेमाल न करें जिससे आवाज आती हो। या तो ऐसे तालों को बदलें या उनमें नियमित रूप से तेल लगाएं। वास्तु शास्त्र का मुख्य मकसद घर के अंदर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसलिए धनुषाकार मुख्य द्वार से बचना चाहिए क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को बदल सकता है। ऐसे दरवाजे ना चुनें जो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। अगर घर में एक से ज्यादा मंजिलें हैं तो प्रत्येक मंजिल पर दरवाजे एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार के लिए ये डिजाइन आइडिया भी देखें। वास्तु के अनुसार कौन सा लकड़ी घर का मेन दरवाजा बनाने के लिए बेस्ट है। वास्तु शास्त्र के अनुसार लकड़ी घर का मेन डोर बनाने के लिए बेस्ट मटीरियल है। मीनू हमेशा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कई तरह की लकड़ियां जैसे कि होन और टीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल पीपल पेड़ की लकड़ियां इस्तेमाल न करें। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs। हाउस एंट्रेंस के लिए कौन सी दिशा अच्छी है। मेन डोर एंट्रेंस हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट में होनी चाहिए क्योंकि ये दिशाएं शुभ मानी गई हैं। साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साइड या साउथ ईस्ट, ईस्ट साइड में मेन डोर नहीं होना चाहिए। क्या लाफिंग बुद्धा को मेन डोर पर रखा जा सकता है। लाफिंग बुद्धा को घर के अंदर की ओर, तिरछे विपरीत या मेन डोर की ओर रखें। मेन डोर से घर में एंट्री करने वाली ऊर्जा का लाफिंग बुद्धा से स्वागत किया जाता है और अवांछित ऊर्जा को शुद्ध किया जाता है। कौन सा रंग फ्रंट डोर के लिए लकी है। फ्रंट डोर का रंग उसकी दिशा के अनुसार निश्चित करना चाहिए। क्या मेन डोर के सामने दीवार बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मेन डोर के सामने कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, लेकिन अन्य रूम का दरवाजा सामने हो सकता है। मुख्य द्वार के पास डोरमैट क्यों रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के पास एक डोरमैट जूतों से धूल और गंदगी को हटाता है। यह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेता है। डोरमैट के लिए प्राकृतिक कपड़े का विकल्प चुनें और इसे नियमित रूप से साफ करें। मुख्य दरवाजे के उपयोग के लिए आयत के आकार का डोरमैट क्योंकि यह पूरे दरवाजे की जगह को कवर करता है। क्या दक्षिण पूरब मुखी घर अच्छा है।
घर के प्रवेश द्वार का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना वास्तु दोष है। घर के किस हिस्से में शुभ लाभ को लगाना चाहिए? शुभ लाभ एक शुभ प्रतीक है जो आपको कई घरों में मुख्य दरवाजे के बाहर लगा मिल जाएगा। शुभ का अर्थ है अच्छाई और लाभ का अर्थ है फायदा। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर शुभ लाभ का सिंबल लगाना चाहिए, जो सौभाग्य और सफलता को आकर्षित करता है और नेगेटिव एनर्जी को हटाता है।